जब हम किसी को इग्नोर करें तो सबको बहुत ज़्यादा हर्टिंग फ़ील होता है और वो ये समझते हैं कि हमने उनको नीचा दिखाया है। लेकिन जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम सादा लोग हैं और हम लोग ये समझते हैं कि हमसे पता नहीं कौन सी मिस्टेक होगी जिसकी वजह से वो फ़लाँ पर्सन मुझे इग्नोर कर रहा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे रूल्स शेयर करूँगी, जो टिप्स शेयर करूँगी कि अगर आपको कोई इग्नोर करे तो आप लोगों ने किन चीज़ों के ऊपर, किन बातों के ऊपर अमल करना है, ताकि वो आपको कभी इग्नोर ना कर सके, बल्कि इग्नोर करने की वजह से वो खुद ही पछताए और आपको उसका कोई भी नुकसान ना हो, बल्कि उल्टा वो खुद आपसे माफ़ी मांगे और आपके साथ राज़ी हो जाए। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का मोटिवेशनल व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मिसेस आसिफ। आई होप यू विल बी फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। टुडेज माय टॉपिक इज़ हाउ टू डील व्हेन समवन इग्नोर्स यू, यानी कि आपको अगर कोई इग्नोर करे तो आप लोगों ने किस तरह से उसके साथ डील करना है। नंबर वन पॉइंट इज़ लो फाइनेंशियल स्टेटस। अच्छा, कोई आप लोगों को इग्नोर इसलिए करता है कि आप लोगों के का जो फाइनेंशियल स्टेटस है ना, यानी कि आप गरीब हैं, यानी कि आपका स्टेटस इतना हाई नहीं है ना, आप लोगों के पास कोई इतनी दौलत है जो आप किसी को देंगी, उसको ज़रूरत पड़ेगी या उसको आप देंगी तो वो उसके साथ उसको यूज़ करते हुए आप लोगों से फ़ायदा उठा सके, इसलिए वो फिर आप लोगों को इग्नोर करते हैं और आप लोगों को नीचा दिखाते हैं। तो आप लोगों ने इनको बिल्कुल भी अहमियत नहीं देनी और आप लोगों ने अपना अच्छे तरीके से काम करते रहना है। नंबर टू पॉइंट इज़ यू कंसीडर योर सेल्फ इन्फीरियर। आप लोग अपने आप को कमतर समझते हैं और आप लोग कभी भी ये नहीं समझते कि आप लोगों को सुपीरियर बना दिया गया है, क्योंकि आपसे आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी तो होगी जिसकी वजह से वो लोग आप लोगों से जेलस होकर आपको इग्नोर करते हैं। तो आप लोगों ने कभी भी खुद को कमतर नहीं समझना, आप लोगों ने खुद को एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग पर्सन समझना है। नंबर थ्री पॉइंट इज़ यू क्लिंग टू दैम, यानी कि आप उसको एक्स्ट्रा टेंशन देते हैं उन लोगों को। आप ये समझते हैं कि उन्होंने हमें इग्नोर किया है, आप पूछने चले जाते हैं कि मुझसे ऐसी कौन सी मिस्टेक हो गई जो तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। आई एम रियली सॉरी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझसे बातचीत करो। इस तरह वो लोग और सर पे चढ़ जाते हैं और फिर आप लोगों को और ज़्यादा नीचा दिखाते हैं। नंबर फोर पॉइंट इज़ दे वांट टू शो देयर प्रेजेंस, वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहते हैं, इसलिए वो आप लोगों को इग्नोर करते हैं कि आप चल के उनके पास जाएँ किसी भी गैदरिंग में, किसी भी इवेंट में, ताकि वो फिर आप लोगों को नीचा दिखा सकें कि आप चलकर मेरे पास आई हो, आप मुझसे पूछने आई हो कि हाँ जी क्या हाल है, या मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है, या किस वजह से मुझे इग्नोर कर रही हो आप। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने इनके साथ डील कैसे करना है। हाउ टू डील व्हेन दे इग्नोर यू, यानी कि जब वो आपको इग्नोर करें तो कैसे डील करना है। नंबर वन पॉइंट इज़ डोंट आस्क देम रीज़न फॉर इग्नोरिंग यू, यानी कि आप लोगों ने कभी भी उनसे रीज़न नहीं पूछनी कि आपने मुझे इग्नोर क्यों किया, या आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, या मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही, या फिर मुझसे मिस्टेक अगर हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो। यानी कि आपने कभी भी उनसे रीज़न नहीं पूछनी। इस तरह से वो बढ़ा चढ़ा के आप लोगों को कोई भी रीज़न बता सकती हैं, या फिर आप लोगों के सामने और भी ज़्यादा बारोब बन सकती हैं कि आपके ऊपर अपना रोब झाड़ सकती हैं कि ये तो मुझसे पूछ रही है, मैं तो इतनी अहमियत वाली हूँ इसके लिए। तो आप लोगों ने बिल्कुल इग्नोर करना है। नंबर टू पॉइंट इज़ लेट देम इग्नोर यू एंड डबल इग्नोर देम, अगर आप लोगों को कोई इग्नोर कर रहा है ना तो आप लोगों ने उसको डबल इग्नोर करना है। अगर वो कोई भी आपको किसी भी इवेंट में, फैमिली गैदरिंग में इग्नोर कर रहा है तो आपने डबल इग्नोर करना है। कभी भी उसके पास जाके नहीं बैठना, ना ही कभी आप लोगों ने उनसे पूछना है कि हाँ जी क्या हाल चाल है, आप तो मुझे यानी कि देख भी रही थी और आपने मुझसे सलाम नहीं लिया। यानी कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो ख़वातीन फिर जाके कहती हैं और फिर सॉरी भी कर लेती हैं, आप लोगों ने डबल इग्नोर करना है। नंबर थ्री पॉइंट इज़ व्हेन यू डोंट रिएक्ट यू डबल इग्नोर देम दे गेट टेंस्ड, जब आप लोग उनको डबल इग्नोर करेंगी ना, जब वो आपको इग्नोर करेंगी तो वो परेशान हो जाएंगी। वो खुद देखेंगी कि आपने इग्नोर भी किया है लेकिन वो आपको डबल इग्नोर कर रही हैं और कभी भी आपको अहमियत नहीं दे रही, ना ही आप लोगों से आकर पूछ रही हैं कि हाँ जी मुझे माफ़ कर दें, या सॉरी, या दिस एंड दैट। तो फिर वो आप लोगों के पास खुद आएंगी। नंबर फोर इज़ रिप्लाई देम विद इग्नोरेंस बाय डबल इग्नोर, यानी कि आप लोगों ने हमेशा उसको बेखबरी से उड़ाना है। यानी कि आप लोगों ने यही समझना है कि आप बिल्कुल लापरवाह हैं इस हवाले से, आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि वो आपको इग्नोर कर रही हैं, और आप लोगों ने उनको जब डबल इग्नोर करना है तो वो खुद परेशान हो जाएंगी और आपके पास आएंगी। नंबर फाइव पॉइंट इज़ दे वांट यू गेट वरीड, वो चाहती हैं कि आप लोग परेशान हो जाएं। ठीक है, आप लोग परेशान हो और आप लोग चल के जाएं और आप उनसे पूछें कि हाँ जी क्या परेशानी है, मुझसे नाराज़ क्यों हैं, या फिर मुझे माफ़ कर दें, सॉरी दिस एंड दैट। ये आप लोगों ने
ने नहीं करना। नंबर 6, मेक योरसेल्फ वैल्यूएबल। आप लोगों ने अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है, अपनी रिस्पेक्ट करवानी है, अपनी वैल्यू करवानी है कि आपको अगर इग्नोर किया गया तो आपने डबल इग्नोर किया है। आप उनके पास नहीं गई, ना ही आपने जाके सॉरी किया, ना ही आपने जाके पूछा है कि मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। जब आपने ये सारी चीज़ें नहीं की तो इट्स मीन यू आर वैल्यूएबल फॉर योरसेल्फ, और वो भी आप लोगों को देखेंगी कि आप उनके पास नहीं आई, इट्स मीन कि आपकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो वो आपको फिर अहमियत देंगी। नंबर 7 पॉइंट इज़ रियलाइज़ दैम यू आर इग्नोरिंग दैम। उनको रियलाइज़ करवाएं कि आप उनको इग्नोर कर रही हैं, किसी ना किसी तरीके से उन्हें पता चल जाना चाहिए कि आप उनको इग्नोर कर रही हैं, और अगर आप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो भी आप लोगों के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। नंबर 8 पॉइंट इज़ योर टाइम एंड लाइफ इज़ वैल्यूएबल। आप लोग उनको एहसास दिलाएं कि आपका वक्त और आपकी ज़िंदगी दोनों वैल्यूएबल हैं, दोनों की कोई ना कोई अहमियत है, और आप लोग किसी मकसद से दुनिया में आए हैं, या फिर अगर आपको कहीं गैदरिंग में इनवाइट किया गया हुआ है जहाँ पे आपको इग्नोर किया जा रहा है किसी ख़ास पर्सन की तरफ से, तो फिर आप लोगों ने उनको दिखाना है कि आपका वक्त और आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, आप वैल्यूएबल हैं, आपकी कदर है, आपका कोई मकाम है। तो नंबर 9 पॉइंट इज़ डोंट आस्क फॉर अटेंशन। आपने कभी भी किसी से ये नहीं कहना कि आप लोगों को कोई ख़ास अटेंशन दी जाएगी, यानी कि कभी भी अपने आप को आप लोगों ने ये नहीं किसी को रियलाइज़ करवाना कि आपको किसी की अटेंशन की ज़रूरत है, या फिर आप लोग कोई ऐसी बात ना करें, कोई ऐसा ड्रामा या ऐसा सीन ना क्रिएट करें कि जिसकी वजह से सबको लगे कि आप अटेंशन सीकर हैं। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको डिस्कस करना बैठ जाती हैं, या फिर किसी भी पुरानी बात को पकड़ के वो फसाद बना देती हैं, और फिर उस इवेंट को या फिर उस गैदरिंग को जो है स्पॉइल कर देती हैं, जिसकी वजह से सबके जो माइंड्स हैं वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जो जिस मकसद के लिए या जिस इवेंट को एंजॉय करने के लिए आप लोग सारे इकट्ठे हुए होते हैं, वो भी सारा कुछ जो है वो स्पॉइल हो जाता है, जिसकी वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी क्रिएट हो जाती है, और या जो भी इवेंट होता है ना वो किसी काम का नहीं रहता। तो ये चीज़ें आप लोगों ने बिल्कुल भी अवॉइड करनी है। नंबर 10 पॉइंट इज़ अर्न मनी एंड बी वैल्यूएबल। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों ने अपना कोई ना कोई जो है अर्निंग का सोर्स बनाना है, यानी कि अगर आप लोग कोई अर्निंग करनी आती है, आप लोगों को कोई भी काम आता है, तो वो आप लोग अपना सेल करना स्टार्ट कर दें। अपने एक्स्ट्रा टाइम में आप लोग कोई डिजिटल स्किल सीखें, उसको आप लोग सेल करें। उसके अलावा फिर आप लोग घर में कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं अगर आपके पास कोई हुनर है, या फिर कोई भी आप फ़र्ज़ करें आपको एम्ब्रॉयडरी अच्छी आती है या स्टिचिंग आती है, या फिर अगर आपको ब्यूटिशियन का कोर्स आप लोगों ने किया हुआ है, यानी कि कुछ भी आपको अगर आता है तो आप प्रोफेशनली एक्टिव रहेंगी तो इंशाल्लाह आपकी वैल्यू और भी बढ़ेगी। और अगर ये इन सब में से कुछ भी नहीं कर सकती हैं आप एक यूट्यूब का चैनल बना लें, इंशाल्लाह आप लोग उसके ऊपर मेहनत करें। आप अपना फेस शो किए बगैर अपनी अच्छी अच्छी बातें करके, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करके, यानी कि बोलने का अंदाज़ आपके पास होना चाहिए, आपके पास अच्छी अच्छी टिप्स होनी चाहिए जो आप रिसर्च करके निकाल सकती हैं, और उसके बाद फिर आप उनको शेयर कर सकती हैं, और इंशाल्लाह आप लोग एक अच्छा काम करेंगी, और इंशाल्लाह आप लोगों को इसका सवाब भी मिलेगा, और अच्छी बातें आगे पहुंचाना सदका जारिया भी है। तो ये थे सारे आज के पॉइंट्स, आप लोगों ने इन सब के ऊपर अमल करना है, तो इंशाल्लाह कोई भी आपको कभी इग्नोर नहीं कर पाएगा, और अगर कोई इग्नोर करेगा भी तो वो खुद ही नुकसान उठाएगा, आप नुकसान नहीं उठाएंगी। तो अगर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा हो, या आपने कोई नया पॉइंट कोई सीखा हो, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। वीडियो को लाइक करना है अगर अच्छी लगी हो तो, ना लगी हो तो बिल्कुल नहीं करना लाइक, और अगर अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल की बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो उसका टाइटल आपकी स्क्रीन के ऊपर आया और बआसानी आप वीडियो देख सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका जारिया है। अगर आप लोग इसको एक बार दुरूद पाक पढ़ के आगे पहुंचा देंगी तो इंशाल्लाह आपको भी इसका सवाब होगा और मुझे भी सवाब होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से टॉपिक्स के साथ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।